श्री अमिचंद आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम अर्धवर्ताकार विधि सेकंड या सेमी सर्कुलर मेथड सेकंड पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अर्धवर्ताकार विधि फर्स्ट है वो कल पढ़ ली थी। आज पढ़ रहे हैं अर्धवर्ताकार विधि सेकंड। तो इसके लिए सबसे पहले हमने कल है वो षष्ठभुज बनाया था। आज हम कोई भी बहुभुज बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। षष्ठभुज बना लेंगे, सप्तभुज बना लेंगे, तो आज भी षष्ठभुज ही बना लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें एक चीज दी होगी। क्या चीज दी होगी? वर्त की एक भुजा, बहुभुज की एक भुजा, बहुभुज की एक भुजा दी होगी। ठीक है, एक भुजा देगा, इनकी एक भुजा मतलब है कि सभी भुजाएं वही हैं। तो हमें एक भुजा दे दी, हमने मान लिया 50 mm एक भुजा दे दी है, और हमें बोला गया है कि अर्धवर्ताकार विधि की सेकंड स्टेप बनाइए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या किया कि सबसे पहले एक 50 mm की एक रेखा बनाएंगे जो कि एक भुजा दी हुई है। तो हमने यहाँ ये बना ली यहाँ से, और 50 mm की ये रेखा बना ली। ठीक है, ये हमने क्या बना ली है, एक 50 mm की रेखा बना ली है। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने ए नाम दे दिया और इसको मैंने बी नाम दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि ये जो 50 mm की रेखा बनाई है इसको त्रिज्या मानते हुए, यानी कि 50 mm की त्रिज्या लेकर ये चाप भरकर एक अर्धवर्त बनाएंगे। यहाँ से और यहाँ से क्या करेंगे, एक अर्धवर्त का निर्माण करेंगे। तो मैंने यहाँ से एक अर्धवर्त का निर्माण कर दिया, ये अर्धवर्त का निर्माण कर दिया। अब उसके बाद में मैंने क्या किया कि मेरी ये तो एक त्रिज्या होगी, यहाँ से ये रेखा बढ़ाऊंगा मैं। ये रेखा बढ़ाएंगे तो इसके समांतर, यानी कि एक सिद्ध में होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 180 डिग्री कोण बनना चाहिए। तो मैंने ये रेखा बढ़ा दी है। ठीक है, तो मैंने इस बिंदु को नाम दे दिया, ये पी बिंदु नाम दे दिया। ये इसे क्या नाम दे दिया मैंने, पी बिंदु नाम दे दिया। उसके बाद में हमें पता है कि हमें षष्ठभुज का निर्माण करना है इसमें। ठीक है, तो षष्ठभुज का निर्माण करना है तो मैं क्या करूंगा, ये हमारा जो 180 डिग्री का कोण बना हुआ है, इस 180 डिग्री को मैं 6 भागों में बांटूंगा। अगर षष्ठभुज करना 6 भागों में, सप्तभुज करना है तो 7 भागों में, अष्टभुज करना है तो 8 भागों में, पंचभुज करना है तो 5 भागों में बांटेंगे। तो सरल कोण का मान होता है 180 डिग्री, 180 में 6 का भाग दे देंगे और इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री एक। ठीक है, एक भाग कितने डिग्री का आएगा, 30 डिग्री का आएगा। उसके बाद में मैंने क्या किया, जहां हमने ए बिंदु माना है, ये केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो हमने इस पर ये प्रकार चांदा लगा दिया, ये चांदा लगा दिया हमने। और हमने क्या किया कि 30 डिग्री कोण बना लेंगे, निशान लगा लेंगे। 30 डिग्री पर मैंने ये निशान लगा लिया, 30 डिग्री पर मैंने ये निशान लगा लिया। और 30 डिग्री पर मैंने ये निशान लगा लिया, और 30 डिग्री पर मैंने ये निशान लगा लिया, एक ये लगा लिया। ठीक है, इस प्रकार मैंने ये निशान लगा लिया, जो कि क्या है, इसकी परिधि पर निशान लग गए। इसकी परिधि पर एक ये निशान लग गया, एक ये निशान लग गया, एक ये निशान और एक ये निशान लग गया। ठीक है, अब ये पूरे भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 भाग हो गए। तो मैंने पहले वाले को नाम दे दिया ए, दूसरे वाले को 2, तीसरे वाले को 3, चौथे वाले को 4, फिर इसको 5 और ये 6 आ गया। ठीक है, ये काम कर लेना। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम ए और 2 नंबर को मिला देंगे। ठीक है, ए पॉइंट ये है और 2 नंबर पॉइंट ये है, आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो हमने क्या किया,
इस 2 नंबर को इसको आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, अब ए बी और 2a ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर हैं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि बहुभुज की प्रत्येक भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है कि हमें करना यह है कि हमने ये बना दिया, उसके बाद में यहां से ए बिंदु से और 3 नंबर को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, हम ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे, ये बढ़ा दिया हमने ऊपर की तरफ। ठीक है, इसी प्रकार 4 नंबर ए नंबर से और 4 नंबर को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे हमने, तो ये हो गया हमारा, ये बढ़ा दिया हमने, ये ऊपर की तरफ ये बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद में 5 नंबर को भी हम क्या बढ़ाएंगे, ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, तो ये हमने बढ़ा दिया, 5 नंबर को ऊपर की तरफ बढ़ा दिया। ठीक है, ये काम हम कर लेंगे, ये काम हम कर लिया, यानी कि ए बिंदु से 2 को टच कर दिया, फिर ए से 3 नंबर को ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे हम, यानी कि 3 से भी ऊपर की तरफ ले जाएंगे रेखा, फिर ए से 4 को मिलाकर ऊपर की तरफ ले जाएंगे, फिर ए को 5 से मिलाकर ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ये काम हमने कर लिया है, इसको नहीं करना है। ठीक है, 2 को मिलाकर फिर 3 4 5 जो भी आगे तक बढ़ता है यहां तक, उसको आपस में आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें भुजा दी हुई है, कितनी दी हुई है, 50 mm दी हुई है। तो हमने क्या किया, यहां से और यहां तक की जो भुजा दी हुई है उसमें चाप भर लेंगे प्रकार के अंदर 50 mm का। तो ये हमने क्या कर लिया, 50 mm का चाप भर लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि इसमें बी बिंदु पर रखूंगा मैं, कहाँ रखना है मेरे को, इस बी बिंदु पर रखूंगा मैं, इस बी बिंदु पर रखेंगे और इस रेखा पर चाप काट देंगे। ठीक है, ये जो चाप 5 नंबर पर रेखा बनी हुई है इस पर चाप काट देंगे और इसको नाम दे दिया मैंने, सी बिंदु नाम दे दिया। ठीक है, और उसको क्या कर दूंगा, इसको बी बिंदु से मिला दूंगा। तो ये मैंने क्या किया, यहां से यहां तक की दूरी को मैंने आपस में मिला दी। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, जहां सी बिंदु टच बिंदु बनाया हमने, इस सी बिंदु पर प्रकार की चाप रखेंगे। ये ध्यान रहे कि प्रकार है वो 50 mm की त्रिज्या भरी हुई है, उसे न तो कम होना चाहिए और न ही ज्यादा होना चाहिए, चेक कर लेंगे हम बार बार। ठीक है, ये ध्यान रहे। तो हमने क्या किया, इस सी बिंदु पर क्या रख दिया, प्रकार की नोक रखी और ये रेखा बनी हुई है, इस पर हमने काटा, चाप काटी, इसको नाम दे दिया मैंने, डी नाम दे दिया। इस बिंदु क्या नाम दे दिया, डी नाम दे दिया। और मैं सी और डी को भी आपस में क्या कर दूंगा, मिला दूंगा। ये मैंने सी और डी को आपस में मिला दिया। ठीक है, उसके बाद में जो प्रकार की चाप है वो बार बार चेक करते रहें कि जो हमने 50 mm भरी है ना, उसे कम नहीं होनी चाहिए और न ही ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया, इस सी बिंदु पर रख के और एक चाप ये काट दी, एक चाप ये काट दी, और फिर यहां से 2 नंबर पॉइंट से प्रकार की नोक रख के और एक चाप ये काट दी। ठीक है, अब ये दोनों चाप जहां इस रेखा पर मिलती हैं वहां से 2 को उसको नाम दे दिया मैंने, ई नाम दे दिया। इसको क्या नाम दे दिया, ई नाम दे दिया। और 2 को और ई को मिला दिया और डी और ई को मिला दिया, डी और ई को मिला दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये क्या प्राप्त हो गया, अर्धवर्ताकार विधि सेकंड प्राप्त हो गई। ठीक है, तो थोड़ा सा मोटा रूप में फिर बता देता हूं। सबसे पहले हमें इसमें एक भुजा देगा, भुजा दी होती है वो भुजा बनाएंगे। भुजा बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, किसी भी एक को ए बी पॉइंट लगा दिया, इसको ए बिंदु और इसको बी बिंदु कर दिया, या आप इसको केंद्र मान सकते हो या इसको केंद्र मान सकते हो। आप ए बिंदु केंद्र मानकर एक अर्धवर्त बना देंगे। ठीक है, ये हमारी ए बी एक त्रिज्या होगी इस अर्धवर्त की। इस त्रिज्या को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जो परिधि पर मिलेगा इसको पी बिंदु कर देंगे।
अब हमें जितने भी बहुभुज बनानी है, इसमें हमने षष्ठभुज बनाया है, तो जो अर्धवर्ताकार है इसको हम 6 भागों में बांटेंगे, यानी कि प्रत्येक भाग कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। इस प्रकार हम इसके निशान लगा लेंगे। उसके बाद में हमने क्या किया, जो केंद्र बिंदु माना है हमने केंद्र बिंदु ए माना है, तो ए को केंद्र बिंदु मानकर 2 से मिला देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, 3 4 5 और रह गए ना, इनको ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे हम। इस प्रकार से क्या कर दिया हमने, ऊपर की तरफ आगे की तरफ बढ़ा दिया। फिर हमने क्या किया कि प्रकार में चाप भरी, कितने एमएम की, 50 एमएम की, क्योंकि हमें भुजा दी हुई है और ये भी हमें पता है कि बहुभुज के प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो हमने 50 एमएम की चाप भरकर बी बिंदु पर रखकर और इस पर रेखा पर चाप काटी। ये जहां मिलती है उसको सी बिंदु कर दिया, बी और सी को एक रेखा के द्वारा मिला दिया, जो कि ये भी 50 एमएम की है। इसी तरह से सी पर प्रकार की नोक रखकर इस पर रेखा पर चाप काटी, जो जहां मिली उसको डी बिंदु कर दिया और ए और सी को एक रेखा के द्वारा मिला दिया, जो कि बहुभुज की एक भुजा है। इसी प्रकार डी बिंदु से इस पर चाप काटी और 2 नंबर बिंदु से इस पर एक भी चाप काटी। ये दोनों चाप जहां मिलती हैं वहां 2 और ई रेखा बना दी और ई और डी रेखा बना दी। इस प्रकार से हमारा अर्धवर्ताकार विधि सेकंड से एक बहुभुज का निर्माण हो गया, जो कि ये षष्ठभुज कहलाता है। तो यहाँ लिख देंगे षष्ठभुज, षष्ठभुज। उसके बाद में दूसरी विधि है वर्त के अंदर एक बहुभुज का निर्माण करना, यानी कि एक वर्त होगा उसके अंदर एक बहुभुज का निर्माण करेंगे। तो इसमें हमने पहली जो विधि पढ़ी है, विधि फर्स्ट, अर्धवर्ताकार विधि फर्स्ट और अर्धवर्ताकार विधि सेकंड, उसमें हमें केवल एक भुजा का मान दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, या तो त्रिज्या का मान देगा या व्यास देगा वर्त का। ये ध्यान रखना है, अगर हमें त्रिज्या का मान या वर्त का व्यास दिया हुआ है तब हमें पता चलेगा कि ये वर्त के अंदर एक बहुभुज का निर्माण करना है। तो हमें मान लेते हैं कि यहां हमें एक 60 एमएम व्यास दे दिया। ये जो व्यास दिया हुआ है वो कितना दिया, 60 एमएम हमें ये व्यास दिया है अगले ने, और हमें एक षष्ठभुज का निर्माण करवाना चाहता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि एक वर्त के अंदर षष्ठभुज का निर्माण करें जिसका व्यास 60 एमएम है। अब हमें पता चल गया है कि किसी भी वर्त का व्यास 60 एमएम है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या यानी कि आर क्या हो जाएगी, इसकी आधी। तो ये यहाँ 30 एमएम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, एक प्रकार लेंगे और प्रकार के अंदर 30 एमएम त्रिज्या, 30 एमएम की चाप भरेंगे। तो हमने यहाँ से और यहाँ तक की कितनी चाप भर ली, ये 30 एमएम की चाप भर ली है, ठीक है। अच्छी तरह से भर लेंगे, ये गलत नहीं होनी चाहिए। ये 30 एमएम की चाप भर ली है हमने। ये 30 एमएम की चाप भर ली है। अब मैंने क्या किया कि यहां एक बिंदु माना जिसको मैंने ओ नाम दे दिया। इसको इस बिंदु को केंद्र मानते हुए, इस बिंदु को केंद्र मानते हुए एक वर्त का निर्माण करेंगे, और मैंने ये वर्त का निर्माण कर दिया है। इस प्रकार से ये वर्त का निर्माण कर दिया, ठीक है। ये वर्त का निर्माण करने के बाद में हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि हमारा व्यास कितना है, 60 एमएम। तो हम ये व्यास बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, व्यास बनाएंगे। तो ये हमने व्यास बना दिया और इस व्यास का नाम दे दिया हमने ए
और बी। ठीक है, क्या नाम दे देंगे इस व्यास का? ए और बी नाम दे देंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें इसका षष्ठभुज का निर्माण करना है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 60 mm व्यास की। इससे पहले हम क्या करते थे कि जो अर्धवर्त होता था उसका डिवाइडेशन करते थे, उसका विभाजन करते थे जितनी बहुभुज बनानी होती थी। लेकिन इसमें क्या करना है कि हमें जितनी बहुभुज बनानी है उसमें उस वर्त में भाग देंगे। यानी कि इस वर्त का व्यास कितना है? 60 mm और हमें षष्ठभुज बनाना है, तो 60 mm में मैं 6 का भाग दूंगा, तो ये आ जाएगा 10 mm। यानी कि 10 mm के 6 भाग इस व्यास के बनाएंगे। तो हमने क्या किया, ये प्रकार रखा, सॉरी ये फूटा रखा और यहाँ से और यहाँ तक मैंने हमें बनाने 6 भाग। तो क्या किया, 10 mm के, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये, छठा ये। तो मैंने क्या दे दिया, इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4, इसको 5। ठीक है, ये बी बिंदु है ही। आगे उसके बाद में मैंने क्या किया कि एक प्रकार में चाप भरेंगे। प्रकार में चाप कितने भरेंगे? इस वर्त के व्यास के बराबर, यानी कि इस वर्त का व्यास कितना है? 60 mm का। और मैंने क्या किया, ये प्रकार में चाप भर ली इसके बराबर, कितनी? 60 mm की। और मैंने क्या किया, बी बिंदु पर रखकर, बी बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर और मैंने इसको ऊपर की तरफ बढ़ा दिया, इसको ऊपर की तरफ बढ़ा दिया। ठीक है, उसी प्रकार बी बिंदु से उठाकर इसको ए बिंदु पर रखेंगे और प्रकार में चाप वही होनी चाहिए और इसको ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से मैंने ये 60 mm की चाप भरकर ये ऊपर की तरफ बढ़ा दी। ये ऊपर की तरफ दोनों चापें जहां मिलती हैं उसको मैंने नाम दे दिया पी बिंदु। ठीक है, इसको नाम क्या दिया मैंने? पी बिंदु नाम दे दिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, इस पी बिंदु को और 2 नंबर पॉइंट से होते हुए, जो कि व्यास पर बना हुआ है 2 नंबर, पी बिंदु को और 2 नंबर पॉइंट से होते हुए इस परिधि तक ले जाएंगे। तो हमने क्या किया, इस पी बिंदु को और 2 नंबर बिंदु को मिलाकर और इस व्यास तक, नीचे तक, यहां तक ले जाएंगे। ठीक है, इस व्यास इस परिधि तक क्या करना है, लेके जाना है 2 नंबर और पी नंबर को मिलाकर इस यहां तक लेके आना है। अब हमें क्या पता चल गया, इसको मैंने नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दो, आर दे दो या कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि आप क्या नाम दे रहे हो। यहां मैंने नाम दे दिया, सी नाम दे दिया। ठीक है, हमने क्या किया, हमें पता है, फिर हम क्या करेंगे, ए और सी, ये रेखा प्राप्त हो गई हमें, ये रेखा क्या हो गई, प्राप्त हो गई हमें। ठीक है, ए और सी रेखा प्राप्त हो गई, जो क्या है, बहुभुज की एक भुजा का मान है। अब हमें पता चल गया कि बहुभुज की एक भुजा का मान है, वो हम यहां से प्राप्त कर लेंगे। यहां से प्राप्त करने के बाद में हम क्या करेंगे, ये बहुभुज की भुजा का मान चाप भर ली हमने, ये चाप भरी हमने, बहुभुज की एक भुजा का मान ये चाप भर ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक चाप ये काट देंगे और इसको आपस में क्या कर देंगे, इसको मैंने नाम दे दिया डी, जो चाप काटी है ये नाम दे दिया डी, क्योंकि हमें पता चल गया एक भुजा का मान कितना है, ये हम नाप लेंगे। प्रकार में चाप भर ली और इस डी और सी को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये और डी और सी को आपस में मिला दिया। अब हम वही चाप होनी चाहिए, ये चाप कम और ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रहे, कम और ज्यादा होगी तो गलत हो जाएगा। इस चाप को बार बार चेक करते रहो, इस चाप को बार बार चेक करते रहना है। हमने क्या किया, इस सी बिंदु से और इस पर काटेंगे। ठीक है, इस सी बिंदु से और इस पर काटेंगे, यहां मिल जाएगा ये। अब हमने क्या किया
यहां से और ये चाप काट दी बी बिंदु तक, तो डी और बी को आपस में मिला दिया। उसके बाद में हमारी चाप कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये प्रकार की चाप। बी बिंदु से हमने एक चाप ये काट दी और ए बिंदु से रख के एक चाप हमने ये काट दी, और ये चाप भी बराबर आएगी हमारी, ये चाप भी क्या है, बराबर आ रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको हमने नाम दे दिया ई और इसको हम नाम दे दिया एफ। ए और एफ को मिला देंगे, ई और एफ को मिला देंगे, और बी और ई को भी मिला देंगे। इस प्रकार से हमारा एक षष्ठभुज का निर्माण हो गया एक वर्त के अंदर। अब मोटे रूप में आपको मैं बताता हूं, सबसे पहले किसी वर्त के अंदर बहुभुज का निर्माण करवाता है तो हमें या तो त्रिज्या देगा या व्यास देगा। तो हमें क्या करना है, अगर त्रिज्या देता है तो वो त्रिज्या का एक वर्त बना लेते हैं, अगर व्यास देता है तो उसकी आधी करके त्रिज्या लेकर एक वर्त बना लेते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो हमें व्यास है यानी कि उस वर्त का व्यास है और जो हमें बहुभुज बनवा रहा है, हम यहाँ षष्ठभुज बना रहे हैं और इस वर्त का व्यास 60 mm है, उस 60 mm में 6 का भाग दे देंगे और हमारे पास प्रत्येक भाग 10 mm का प्राप्त होता है, यानी कि 10-10 mm के 6 भाग इसमें इस वर्त के व्यास में बना देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, वर्त के व्यास के बराबर प्रकार में चाप भरेंगे और ए बिंदु से रख के ऊपर की तरफ घुमाएंगे और बी बिंदु से रख के ऊपर की तरफ घुमाएंगे। ये दोनों चाप एक बिंदु पर मिलेंगे जो कि पी बिंदु नाम दे देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस पी बिंदु को और 2 नंबर को मिलाएंगे और इसको नीचे तक मिलाएंगे, इसकी वर्त की परिधि तक मिलाएंगे। ठीक है, और वर्त की परिधि पर ये बिंदु, ये रेखा जहां टच करती है उसको नाम दे दिया हमने सी। सी और ए को मिला दिया, जो कि ये क्या प्राप्त हो गया, हमें एक बहुभुज की एक भुजा प्राप्त हो गई। अब हमें ये पता है कि बहुभुज की एक भुजा सभी के बराबर होती है, यानी कि प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। तो हमने क्या किया, इसका चाप भर के प्रकार के अंदर इस प्रकार से इसकी परिधि पर चाप काट दिए और जहां चाप काटे हैं उस पर बिंदु अंकित कर दिए। तो इस प्रकार से हमारा एक वर्त के अंदर षष्ठभुज का निर्माण किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, ताकि हम आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपको उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।